नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। असल में मानसून को लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से जो जानकारियां निकल कर सामने आई हैं, अगर हम लोग बात करें कि क्या मानसून को लेकर चाल है, किस तरीके से मानसून को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। असल जैसा कि कहा जा रहा है कि मानसून इस बार समय से पहले दस्तक दे देगा। क्या कारण है कि मानसून इस बार समय से पहले दस्तक दे देगा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इस पर हम लोग बात करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर जो अपडेट है, जिसमें आईएमडी ने कहा था कि मानसून इस बार 31 मई को केरल में दस्तक देगा, जो मानसून के लिए निर्धारित 1 जून से 1 दिन पहले है। इस गणित के अनुसार इस बार समय से 1 दिन पहले मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। जबकि पिछले साल 8 जून को मानसून की एंट्री केरल में हुई थी। कुल जमा आईएमडी के हालिया पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून समय से पहले दस्तक देने जा रहा है। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि इस साल मानसून के समय से पहले एंट्री होने जा रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश में किस राज्य में किस तारीख को मानसून देगा, क्योंकि ये जानकारी अगर किसानों को मिलेगी कि किस राज्य में कब मानसून एंट्री देने जा रहा है, तो उसी के अनुरूप वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि खेती की तैयारियां कर सकेंगे। ये जो हम तारीख आपको बताएंगे कि किस राज्य में मानसून किस समय पर दे रहा है, वो पूर्वानुमान पर आधारित है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आईएमडी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। सब ये इस तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले मानसून क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य बात करें हम साधारण शब्दों में, तो मानसून को मौसमी हवा भी कहा जा सकता है, जो अपने साथ नमी लाती हैं और यही नमी बारिश का कारण बनती है। असल में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आने वाली हवाएं हैं, जो जून से सितंबर यानी 4 महीने तक सक्रिय रहती हैं। मानसून को लेकर चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे कहते हैं कि मानसूनी हवाएं अरब सागर से बनती हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के यू शब्द के शेप में आगे बढ़ती हैं। वो कहते हैं कि केरल के 7 क्षेत्रों में जब एक साथ 2.5 mm बारिश होती है, तब आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री की घोषणा की जाती है। अब इस साल जो मानसून को लेकर पूर्वानुमान है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि इस साल जैसा कि आईएमडी ने कहा है कि इस बार मानसून में लानिना का प्रभाव दिखेगा और इस वजह से अधिकांश राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि समय से पहले मानसून की एंट्री होगी, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में कब मानसून की एंट्री यानी कि बारिश होने का पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से किया गया है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले समय से पहले मानसून की एंट्री क्यों होगी। असल में मानसून की तय समय से एंट्री से पहले भी होती है। इससे पहले 2009 में भी और 2021 में भी मानसून की समय से पहले एंट्री हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार क्या कारण है जिस कारण से मानसून की समय से एंट्री होती है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए एक मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार भी अंडमान सागर और द्वीप समूह में मानसून समय से 2 दिन पहले 29 मई को पहुंचने की उम्मीद है। जबकि पिछले साल भी 29 मई को ही मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन मानसून 9 दिन देरी से 8 जून को केरल पहुंचा था। ऐसे में अभी पूर्वानुमान पर अंतिम मोहर लगाना जल्दीबाजी होगी। वो कहते हैं कि तय समय से पहले मानसून की एंट्री की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें चक्रवात, निम्न दबाव का क्षेत्र, पछुआ हवा और लानिना का प्रभाव शामिल है। इस बार लानिना का प्रभाव मानसून पर है, तो ऐसे में समय से पहले एंट्री की संभावनाएं हैं, यानी कि मानसून समय से पहले पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि मानसून अगर समय से पहले पहुंचता है, तो किस राज्य में कहां पर पे किस तारीख को मानसून की एंट्री होगी। असल में जैसा कि आईएमडी की तरफ से जानकारी दी गई है कि मानसून एक 31 मई को ही केरल में दस्तक दे देगा। तो अगर हम लोग बात करें तो पूरे राज्य में मानसून के 1 से 3 जून तक फैल जाने की स्थितियां बनने की संभावनाएं हैं, यानी कि 1 से 3 जून तक केरल के पूरे राज्य में मानसून दस्तक दे देगा। उसी तरीके से 1 से 5 जून तक तमिलनाडु में मानसून की दस्तक हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में 4 से 11 जून तक मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक में 3 से 8 जून तक मानसून के प्रभाव पूरे राज्य में फैलने की पूर्वानुमान है। बिहार में 13 से 18 जून, इसी तरीके से झारखंड में भी 13 से 17 जून तक मानसून की दस्तक के साथ साथ ही पूरे राज्य में फैलने की संभावना है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 7 से 13 जून, छत्तीसगढ़ में भी 13 से 17 जून, गुजरात में 29 से 30 जून तक
मानसून के पूरे राज्य में फैलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून तक मानसून एक्टिव हो जाएगा। महाराष्ट्र में 9 से 16 जून तक एक्टिव हो जाएगा। गोवा में 5 जून से मानसून एक्टिव होने की संभावना है। उड़ीसा से 11 से 16 जून तक उड़ीसा के सभी क्षेत्रों में मानसून एक्टिव हो जाएगा। चंडीगढ़ में 28 जून, दिल्ली में 27 जून, उत्तर प्रदेश में 18 से 25 जून, हरियाणा में 27 जून से 3 जुलाई, हिमाचल प्रदेश में 22 जून, जम्मू कश्मीर में 22 से 29 जून, उत्तराखंड में 20 से 28 जून, पंजाब में 26 जून से 1 जुलाई तक मानसून के पूरे पंजाब में एक्टिव होने का पूर्वानुमान है। जबकि राजस्थान में सबसे अंत में 25 जून से 6 जुलाई तक मानसून के एक्टिव होने की संभावना है, पूर्वानुमान है। ये पूर्वानुमान जारी किया गया है, यानी कि ये जो डेट्स हैं, जो तारीखें हमने आपको बताई, ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि अभी तक मानसून को लेकर जो जानकारी दी गई है कि वो 31 मई को केरल में दस्तक दे देगा। हालाँकि उसमें 2 या 3 तारीखों का ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि मौसम एक विज्ञान है जो गणितीय आधार पर चलता है, जिसमें पूर्वानुमान जारी किया जाता है। ये पूर्वानुमान है, इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होगा, लेकिन ये जो तारीखें हैं, संभावित तौर पर इसमें 2 या 3 दिन का पहले और आगे या पीछे इसको लिया जा सकता है। लेकिन जिन राज्यों की जिन तारीखों का हमने आपको ज़िक्र किया है, समझा जा सकता है कि इन राज्यों में मानसून यहाँ पहुँच जाएगा। किसान इसके अनुसार अपनी खेती की तैयारियाँ कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी, छोटी-सी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।